नमस्कार, मैं हूं विवेका। आपका स्वागत है खबर बिहार 24 यूट्यूब समाचार चैनल में। बिहार में प्रथम चरण की चुनाव का वोटिंग मतदाता 28 अक्टूबर को करेंगे और 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीट पर मत पड़ना तय है। लेकिन इस मतदान में क्या एनडीए को लाभ होगा या महागठबंधन को लाभ होगा, यह बड़ी बात है। इस विषय पर विचार करना अति आवश्यक है। पिछले दफे जदयू और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और उस समय भाजपा लोजपा एक साथ थी। भाजपा लोजपा को उतनी सफलता नहीं मिली इन 71 सीट में, लेकिन सबसे अधिक सफलता मिली राष्ट्रीय जनता दल को और लोजपा को इन 71 सीट में और कांग्रेस को। क्या राष्ट्रीय जनता दल अब माले और कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ साठगांठ करने के बाद क्या पहले वाले सीट के आंकड़े को छू पाएगी या ज्यादा होगा या कम होगा, यह विश्लेषण का विषय है। मैं बताऊं आपको कि एनडीए में दरार है, फूट है। कई उम्मीदवार जदयू में टिकट भी वापस कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लोजपा जदयू और हम के खिलाफ प्रत्याशी को उतार रखा है। रामविलास जी की मौत भी हो गई है। चिराग पासवान को सहानुभूति भी जनता का मिलेगा, यह तय है। अगर ऐसा होता है तो नुकसान किसका? जदयू का। जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होना तय है। भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर सीट ला सकती है, लेकिन जिस प्रकार महागठबंधन के उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिस प्रकार महागठबंधन में कोशिश करी गई है कि अच्छे उम्मीदवार को, युवा उम्मीदवार को उतारा जाए, उसका रिजल्ट मिलना तय माना जा रहा है। 71 विधानसभा सीट में 41 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। 41 में सर्वे करने वाले का अनुमान है कि 31 से 32 सीट राष्ट्रीय जनता दल को इस 71 में आना तय माना जा रहा है और सहयोगी को भी 10 से 12 सीट मिलने की बात कही जा रही है। कुल 71 में 50 सीट महागठबंधन को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वे करने वालों ने स्पष्ट किया, यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल मैं आपको बता रहा हूँ, यह मैं नहीं बता रहा। क्षेत्र में भ्रमण करने वाले जानकार, राजनीति के जानकार, आम लोगों के नब्ज को पहचान कर जो आवाज निकलती है, उसके आधार पर जो निर्णय आया है कि 71 में लगभग 50 सीट महागठबंधन को मिलने की उम्मीद है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। 94 सीट पर चुनाव होना है, लेकिन इन क्षेत्रों में जहां 71 सीट का चुनाव हो रहा है, वहां अच्छी खासी बढ़त राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले 15 के चुनाव में बनाया था। अच्छी खासी बढ़त थी और उस बढ़त में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि 71 में 50 से 52 सीट महागठबंधन जीतकर आवेगी।
बिहार में पहला चरण के चुनाव में तेजस्वी यादव का झंडा बुलंद होगा, ऐसा आम लोगों ने आश्वस्त किया है सर्वे करने वाले लोगों को। अगर 50 सीट का आंकड़ा छू देती है महागठबंधन 71 में, तो बड़ा आसान होगा बिहार के जंग को जीतने में, और 243 का आधा पुराने में, चूंकि 71 से ज्यादा सीटों का फिर चुनाव आगे होना है। 28 अक्टूबर को मत पड़ेगा, मतदाता वोट डालेंगे। 3 नवंबर को और 7 नवंबर को, 3 नवंबर के लिए नामांकन जारी है, प्रत्याशियों को सैंपल दिया जा रहा है, और फिर 7 नवंबर को भी मत पड़ना है, और 10 तारीख को यह तय कर लिया जाएगा, जान जाएंगे लोग कि बिहार की सत्ता किसके हाथ। जनता का झुकाव और रुझान तेजस्वी यादव के प्रति है, ऐसा सर्वे करने वालों ने बताया है। साथ ही साथ चमकी बुखार, कोरोना में लोगों की जो बदहाली स्थिति हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट, अपराध में वृद्धि, महिलाओं के साथ बलात्कार, घोटाले पर घोटाले, बालिका गृह कांड, सृजन घोटाला सहित अफसरशाही से लोग त्रस्त होकर अब बाढ़ और सुखाड़, जल जमाव बड़ी समस्या बनी, जिसके कारण लोगों का मन है कि 15 साल की इस सड़ी गली सरकार को हटाकर एक नए सरकार का निर्माण किया जाए, जिसके माध्यम से विकास हो सके। मेरी अपनी राय है कि आम लोगों को यह निर्णय लेना चाहिए कि 5 साल के बाद सरकार बदल देना चाहिए मत देकर, फिर 5 साल के बाद दूसरे को मौका मिलना चाहिए। इससे यह होगा कि काम करने की क्षमता बढ़ेगी पार्टी के नेताओं का, कि उसे पता होगा कि 5 साल के बाद मुझे हटा दिया जाएगा। यह परंपरा अन्य कई राज्यों में है। बिहार में जात पात धर्म के नाम पर लोग बट जाते हैं और एक व्यक्ति के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, जबकि यह गलत है। मेरी अपनी राय है कि मैं अपील करना चाहता हूं आम जनता से कि 15 साल आपने मौका दिया, अब एक नए पार्टी, एक नए युवा, एक नए लोगों को सरकार बनाने का 5 साल मौका दें। अगर वो आपके लिए खड़ा नहीं जमीन पर उतरते तो फिर उसे बदलकर दूसरे को सरकार बना दें। इससे नेताओं में काम करने की क्षमता बढ़ेगी, अफसरशाही घटेगी, अफसरों को लगेगा कि सरकार बदलेगी तो मेरी पूंजी बच जाएगी, आपकी महत्व बढ़ेगी, नेताओं की, अफसरों की महत्व घटेगी। अगर आप अपने मत का प्रयोग करके सरकार बदलते हैं तब। हर 5 साल में सरकार बदल दें, देखें बिहार की दशा और दिशा बदल जाएगी, बिहार की सूरत बदल जाएगी। इस बार आज जो मैं महागठबंधन के बारे में और ओपिनियन पोल जो दे रहा हूं, या सर्वे जो हुआ है, इसमें 50 से 52 सीट 71 में महागठबंधन बड़े ही तेजी से आगे बढ़ते हुए लेकर आ रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मेरी राय को सुनने के बाद आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या विचार रखते हैं? जो भी विचार रखते हैं आप वीडियो के माध्यम से, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो सुनने के बाद आप अवश्य कमेंट कर दें, ताकि आपके बातों पर मैं विचार करूं। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।